राधे राधे सभी को। जय हिंद। जैसा कि हम बोले थे कि रात में बहुत मतलब बाहर आवाज आ रहा था बाहर से, कह के घर रूम के बगल में एक शादी था, इसीलिए रात में वीडियो नहीं शूट कर पाए। ठीक है, और हम वो अभी पब्लिक कर देंगे, जाएंगे तो लाइब्रेरी जाएंगे तो पब्लिक कर देंगे। तो हम सब देख रहे थे क्या, रचना एवं कार्य। ठीक है, रचना एवं कार्य देख रहे थे। तो देखिए, चलते हैं आगे। रचना एवं कार्य, कोशिका कोशिका भित्ति का रचना हम सब देखे थे। अब वो सबका कार्य भी देखेंगे। ठीक है, अब वो सबका कार्य भी देखेंगे कि किनका किनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा कैमरा से दूर रहते हैं, क्या कि कैमरा मेरा मतलब छोटा सा रूम है तो कैमरा बफरिंग करने लगता है कुछ ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कोशिका भित्ति, ये टोटल 13 गो है, 9 गो हम अभी लिखे हैं और मतलब पेज भर गया ना, तो दूसरा स्लाइड में चलाएंगे। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? यह कोशिका को निश्चित रूप से मतलब सहारा, निश्चित रूप प्रदान करता है, मतलब उनका बनावट। जैसे हम सबका बनावट है, तो हम सबका ये इसी तरह बनावट रहना चाहिए। मतलब कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो यहाँ मतलब 3 हाथ का हो जाएगा तो मतलब नहीं होगा, चलेगा। इसलिए ये सबका मतलब बनावट, ठीक है, निश्चित प्रदान करता है। ठीक है, और उसके बाद कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करता है, कि मतलब कौन अंदर जाता है कौन बाहर जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ठीक है, समझ लिए। और उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों का संचारण, मतलब कि आंतरिक कोशिका का परिवहन। यह क्या करता है कि मतलब दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करता है। या आंतरिक मतलब अपने घर में। ठीक है, मतलब अपने घर का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल को ऊर्जा निर्माण करता है, कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करता है। तो इसको हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। राधे राधे, जय बजरंगबली। तो वही कहता है। उसके बाद गॉल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थों का संवहन, संचय एवं उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता होता है। विशिष्ट पदार्थ मतलब बेस्ट पदार्थ श्रवण करता है, संचय करता है, उनके कोशिका से बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है, गॉल्जी उपकरण। जैसे कि कोई है ये बेकार हो गया तो उसको बाहर कर दो, यही काम करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बता राइबोसोम का क्या काम है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, संश्लेषित करता है, प्रोटीन संश्लेषित। यह आर्मी नर्सिंग में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, आर्मी नर्सिंग में भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली प्लस हाइड्रोलिपिड एंजाइम का भंडारण है। इसमें हाइड्रोलिपिड एंजाइम का भंडारण। इतना सा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लाइसोसोम का कार्य क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद सेट्रोसोम। तो हम इसलिए बोलते हैं कि अगर जो भी नर्सिंग, खास करके नर्सिंग का जो तैयारी करते हैं, वो भी एक क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी हम 9th का बायोलॉजी और खान सर का बायोलॉजी दोनों को मिला के चला रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद सेट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता होता है। सेट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक, हरित लवक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आर्मी नर्सिंग में पूछा गया था। कहता है मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पादप कोशिका, सॉरी क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा था कि ऐसा कौन सा जीव है जो पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, तो यही मतलब हरित लवक, हरित लवक उसमें हरित वर्णक का था आंसर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आगे हम सब देखते हैं। एक बार ये सबका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो हम समझा उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। इसके आगे हम सब इनका और मतलब 13 ठो है, 13 को हम सब देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब देखेंगे क्या देख लिए थे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर देख लिए थे हम सब। तो उसके बाद हम सब देखेंगे जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, इनके बाद। ठीक है, वो अगले क्लास में चलेगा। ठीक है, तो और सब बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, और 10 नंबर क्या कहता है, वर्णिलवक, वर्णिलवक फूलों और फलों बीजों का आकर्षण रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक, यह फल एवं फूल को आकर्षित, फूल फल, फल फूल एवं बीज, एवं बीज, एवं बीज को आकर्षित, आकर्षित रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे देखते होंगे वर्णित लवक क्या करता है, जो फूलों फलों बीज में आकर्षित रंग लाता है। जैसे आप सब अभी तो न्यू जनरेशन है, इस समय अभी लिविंग में रहना बहुत शुरू, बहुत आदमी रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो जो कई तारीख को, शायद 14 तारीख को, 14 तारीख को नहीं मतलब 7 तारीख को, 7 फरवरी को जो रंग बिरंगा किसी को हाथ, किसी के हाथ में थमाते हैं, अगर वह एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो लात जूता खाते हैं। वही वाला उसी को वही जो फूल को है ना आकर्षण यही करता है, वर्णित लवक। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद क्या है, केंद्रक, केंद्रक। अब केंद्रक का कार्य क्या है, देखते हैं केंद्रक का कार्य क्या है। कहता है कोशिका के उपापचयी, कोशिका के उपापचयी, कोशिका के उपापचयी, उपापचयी कार्यों का नियंत्रण, कार्यों का
कार्यों का नियंत्रण और कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। उसके बाद गुणसूत्र, देखते हैं। गुणसूत्र कहता है जिन भाग एवं कोशिका को कार्यों का नियंत्रण करता है। गुणसूत्र जिन वाहक कोशिका को एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है। और एक बच जाता है वर्णित लवक, तो पढ़ लिए। एक होता है अवर्णित लवक, इसमें खाद्य संग्रहण होगा। अवर्णित लवक, इसमें क्या होगा? खाद्य संचय, क्या है? खाद्य संग्रहित होगा। ठीक है, तो इसमें लिखना है खाद्य संग्रहण में सहायक, खाद है तो ठीक है। और वर्णित लवक खाद्य संग्राहक में सहायक होता है। ठीक है। अब हम उसके बाद कल देखेंगे जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर देखेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर। उसके बाद जीवन तंत्रों में पदार्थों का परिवहन थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हमारे शरीर में भोजन जाता है, कैसे क्या होता है ये। उसके बाद परासरण पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब और 1-2 दिन का क्लास बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे। ठीक है।